अभी बच्चों देखिए, आपकी जो वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ, आपकी सीआईएसएफ, आपकी जो सीआरपीएफ में है, आपको पता होगा हेड कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर हमें इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, कब इसकी पिछली कट ऑफ थी वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है। और आज आपको मेरी आवाज प्रॉपर आने वाली है। यदि आपको प्रॉपर आई है तो कमेंट में थंबनेल जरूर करना, क्योंकि पहले मेरे पास माइक नहीं था, तो अब माइक आ चुका है और मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से आवाज मेरी मिलने वाली, क्योंकि पहले मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे, सर आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं हम। तो आज से वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग आपको 1526 के करीब आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। यहाँ पे एएसआई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एएसआई सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे बताना है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्टर हेड कांस्टेबल है यहाँ पे, तो मिनिस्टर के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है क्लर्क के बारे में परेशान थे, तो यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें फोर्स भी दी गई है अलग अलग। पहले क्या होता था बच्चों, इसकी जो वैकेंसी होती थी अलग अलग होती थी। बीएसएफ की अलग होती थी, यहाँ पे आपकी सीआरपी की अलग होती, आईटीबीपी का अलग होता था, सीएसएफ का अलग होता था, एसएसबी का आपका अलग होता था, असम राइफल का अलग होता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कंबाइंड कर दिया ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी सारी यहाँ पे वैकेंसी टोटल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर मैं सारी को जोड़ के यहाँ पे बताता हूँ आपको, जिसमें एएसआई भी शामिल है, तो लगभग 1526 के करीब बैठ जाती है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है ये। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल की यहाँ पे जनरल कैटेगरी की भी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है, कितनी वैकेंसी है आपकी, और ओबीसी की बताई गई है यहाँ पे, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की भी बताई गई है। तो यहां से इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इसके लिए। तो बात कर लेते हैं पहले सीआरपी हेड कांस्टेबल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसमें मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज होती है टाइपिंग में। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, अगर आपको टाइपिंग करनी है या आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम के लिए आपको बता दूं यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ओबीसी की बात करता हूँ तो लगभग 55 नंबर पे यहाँ पे पिछला सिलेक्शन हो गया था। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 55 नंबर तो कुछ नहीं होते। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पे मायने नंबर नहीं रखते हैं बच्चों, यहाँ पे मायने रखती है आपकी टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या आपने टाइपिंग अच्छे से की है तो ही आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर ये टाइपिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो टाइपिंग का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे टाइपिंग का जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो प्रोसेस होता है यदि आपने एक भी वर्ड गलती है, यानी यहाँ पे बैक स्पेस नहीं होता है। बैक स्पेस जो होता है, बैक स्पेस यहाँ पे नहीं होता है, आपको बैक स्पेस नहीं दिया जाता है जिस कंप्यूटर में आप डालेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीआरपी हेड कांस्टेबल निकाल चुका हूं, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया है उसका। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे करते हैं कि वहां पे क्या होता है, आप डर जाते हैं जब आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आएगी। अगर आपकी स्पीड अच्छे से आ रही है, आपकी 45 की स्पीड मान लिया आ रही है बहुत ही अच्छे से, बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी ना करें और ये सोचे भी नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बैक स्पेस को बिल्कुल हटा दीजिएगा। आपको सिंपल यही करना है। अब आपको इसमें क्या चीज है, अगर आप पैराग्राफ छापते हैं, यहाँ मान लिया आपने पूरा पैराग्राफ छाप दिया, एक पूरा पैराग्राफ आप छापते हैं, और उसमें आपको यहाँ पे एक चीज मिलने वाली है कि अगर आपने मान लिया आपने 100 वर्ड यहाँ पे छाप दिए, 100 वर्ड यहाँ पे छाप दिए, तो 10 वर्ड आपके यहाँ पे माफ हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे दी गई है और मुझे ये अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे को ये चीज बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करता हूँ, देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मैंने क्लियर किया हुआ है, इसमें सीपीटी और आपकी फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था, लेकिन मैंने टाइपिंग बहुत अच्छे से क्लियर की है। वहां पे आपको बैक स्पेस मिलता है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो बैक स्पेस मिलता है और 100% की आपको वहां पे श्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी एक भी वर्ड गलत हो गया तो आपकी स्पीड में से खत्म हो जाएगा। अगर आपका 35 की स्पीड आ रही है, एक वर्ड गलत हो गया तो उसमें घट के आपकी 34 रह जाएगी और आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से टाइपिंग की हुई है, बहुत अच्छे से सीपीटी ज्ञान किया हुआ वहां पे, और आपका सीआरपी हेड कांस्टेबल का उसका क्लियर करने के बाद जोन लेटर वगैरह सब चीज आ चुका था। तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस का यूज नहीं मिलेगा, यहाँ पे बैक स्पेस का यूज करना आपको पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चीजें इसमें आपको समझनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो टाइपिंग में आपका ध्यान दे दिया है आपने, तो आप 55 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि बच्चे वहां पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके 80-80 नंबर थे, मेरे साथ के भी थे, तो 80-80 नंबर वाले भी बाहर हो
जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेरिट थोड़ा स्लो हो जाती है बच्चों। इसी तरीके से बात मैं करता हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल में। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में ये होता है आपकी यहाँ पे पिछली कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ मार्क है यहाँ पे कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्टेड किए थे। तो यहाँ पे थोड़ी मेरिट हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइपिंग इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं होती है, थोड़ा हार्ड नहीं होती है, थोड़ी लो लेवल की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये मेरिट इतनी आपकी जाएगी ही। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अपना। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस वगैरह क्या है, ये चीज एक बार बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका है उसमें क्या क्या चीज पूछा जाएगी, हालांकि मैंने यहाँ पूरी तरीके से लिख के दिया है सब चीज, ओटीआर वगैरह सब चीज। तो यहाँ पे पार्ट 1 की बात करता हूँ। तो पार्ट 1 में यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज आपकी दोनों में से आने वाली है। आप वो चॉइस कर सकते हैं आपको क्या देना है। इसके लिए आपको 20 मार्क्स होंगे। तो 20 मार्क्स मुझे नहीं लगता आप इसमें से कुछ छोड़ के आएंगे। बात करते हैं पार्ट 2 में, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट आप आएगा, ये भी 20 मार्क्स का है। मुझे नहीं लगता इसमें से भी आप क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। नंबरिकल एप्टीट्यूड में बिल्कुल भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं या आप सीरियस हैं एक जॉब पाने के लिए, तो 20 नंबर मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड मैथमेटिक्स आता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं किल्लर की एप्टीट्यूड, ये क्या होता है। इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि किल्लर की एप्टीट्यूड ऐसा क्या है, इसमें क्या आएगा। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये सबसे आसान है किल्लर की एप्टीट्यूड। इसमें क्या होता है, मान लिया आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 चीजें दे दी जाएंगी। मतलब आप कैसे समझा सकता हूं मैं आपको, अगर आपने ये चीज समझ ली यहाँ पे, अगर मान लिया जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एड्रेस दे दिया, यहाँ पे अगर मैं विल टाउन वगैरह कुछ भी चीज यहाँ पे दे देता हूँ, एक एड्रेस मान लिया मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद मुझे आपको 4 ऑप्शन देने हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन में मैं कुछ ना कुछ रिलेट करूंगा इसमें से, जो कंबाइंड इन चारों ऑप्शन में आपका यहाँ से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। जो त्रुटि है यानी कि जो आपकी मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको यहाँ पे ढूंढनी है और वो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है कि सर इसमें ये मिस्टेक है। ये होता है किल्लर की एप्टीट्यूड और ये बहुत ही आसान होता है, आप उसे बहुत अच्छे से ढूंढ पाएंगे। अगर आपको भी कोई बुक वगैरह नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, वहां पे जाके आप किल्लर की एप्टीट्यूड के बारे में कुछ टेस्ट वगैरह के क्वेश्चन वहां पे अगर ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं मानता हूँ इससे हल्का कुछ चीज नहीं होती है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे थोड़ी आने वाली है, 20 क्वेश्चन के यहाँ पे आपके कंप्यूटर नॉलेज आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा आपको देखना होगा। तो मुझे लगता है एमएस वर्ड यदि आपके यहाँ से कंप्लीट करके जाएंगे, उसमें एमएस एक्सेल हो गया, मतलब जितना भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें से आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। टोटल परीक्षा की बात करता हूँ तो 100 मार्क्स की आपकी यहाँ पे परीक्षा है बच्चों, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे और आपको ये लगता है कि हमें तैयारी करानी चाहिए आपकी, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, हम आपकी तैयारी जरूर करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की। तो यहाँ पे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से मेरिट जो आपकी गई थी इसमें भी आप देख लीजिए, एएसआई और स्टेनो हेड कांस्टेबल दोनों की यहाँ पे बता रहा हूँ 2022 की यहाँ पे। तो आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं, मैं इसलिए आपको यहाँ पे कट ऑफ वगैरह मेल फीमेल दोनों चीज यहाँ पे लेकर आया हूँ कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और अब की बार आपको बता दूं मैं, ये सारी वैकेंसी जो है कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड वैकेंसी है, यानी कि आपके सामने यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा और जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। मान लिया आपकी टाइपिंग वगैरह ठीक है, अगर आपको ऐसा अगर इन्हें लगता है इस तरीके से कि यहाँ पे हमें ये बच्चा लेना चाहिए या ये हमारे लिए कैपेबल है, हमारे इसने जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो उसने क्वालिफाई कर दिया, तो आपको वो बीएसएफ ले जाएगा। और बीएसएफ का नहीं होगा तो आपका सीआरपी ले जाएगा, सीआरपी ले जाएगा, आईटीबी भी ले जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये था सर इसकी वैकेंसी बढ़ेगी क्या, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे कंफ्यूजन है। बच्चों देखिए, मैं यहाँ पे अगर मैं सीआरपी की बात करता हूँ, यहाँ पे 282 वैकेंसी हैं, तो मुझे नहीं लगता सीआरपीएफ अपनी 282 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। तो ये वैकेंसी इंक्रीज होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मान सकते हो 99% ये वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। आपको पता होगा सभी वैकेंसी इंक्रीज हो रही हैं अभी तो शुरुआत में ऐसे ही होता है, वो ऑलरेडी ये लिख के दे देते हैं कि ये वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते रहिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सारी चीजें बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी अगर आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम निकालते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई हेड कांस्टेबल के एग्जाम निकाल चुका हूँ, इसलिए आपको बता पाऊंगा तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको किल्लर की एप्टीट्यूड वगैरह की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।